रिकॉर्डिंग वहां से जा सकता है ना करके, है ना। चलो देख लो, वॉइस में कोई दिक्कत है? हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम, तो हैज बीन है तो दे हैव होना चाहिए। हैव दे क्या होगा? हैव दे, हैव दे होना चाहिए। सिंपल सा हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का दिया हुआ है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट का दिया हुआ तो क्या होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट का आंसर प्रेजेंट परफेक्ट से देंगे हम लोग, हैव दे कर देंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट। appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence, क्या सही है? our guest arrived, our guest arrived, they are sitting in the garden। तो प्रेजेंट में होने वाले कार्य के लिए हम क्या यूज करते हैं? our guest they are sitting, देख रहे हैं पीछे क्या है? प्रेजेंट है, तो आगे क्या हो जाएगा? our guest have arrived, पहुंच चुके हैं। our guest have arrived। Digital India can be the prime behind making a reality of the government's promise of minimum government, maximum governance। यानी डिजिटल इंडिया जो भी किया जा रहा है, तो डिजिटल इंडिया के पीछे जो प्राइम क्या हो सकता है? जो प्राइम डॉट 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 बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस, सरकार की जो प्रॉमिस है ना, वास्तविकता का मिनिमम गवर्नमेंट, जहां पर जो मिनिमम गवर्नमेंट होगा लेकिन मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है संचालन, कार्य संपादन, है ना। यानी गवर्नमेंट की काम, गवर्नमेंट ज्यादा नहीं है लेकिन काम ज्यादा हो, ठीक है ना, गवर्नेंस। सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फॉर्मली, और इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्स क्या रिक्वायर करता है? टेक्नोलॉजी, है ना। तो डिजिटल इंडिया में तो क्लियर है, डिजिटल इंडिया जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो टेक्नोलॉजी फॉर्मली क्या होना चाहिए? मुझे लगता है इनटू गवर्नमेंट, है ना। तो यानी सरकार से जो है ये जो है टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है जुड़ा होने की बात की जा रही है ना, जुड़ा हुआ होना चाहिए। समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट एज वन ऑफ इट्स फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, फॉरमोस्ट, है ना, या मुख्य या सर्वश्रेष्ठ ऑब्जेक्टिव। डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट एज वन ऑफ इट्स फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, जितने भी जो है अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? लक्ष्य, है ना। जो लक्ष्य है उसमें डिजिटल इंडिया का जो है ना सबसे बढ़िया आपका है एम्बेडिंग। एम्बेड का मतलब होता है डियर जोड़ना, एम्बेडिंग का मतलब जोड़ना। एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, यानी जो है टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट के डॉट 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 में जोड़ने पर विल डू थ्री थिंग्स, तीन कार्य होगा। ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, मुझे लगता है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। यानी जो है यहां पर जो है ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसफॉर्म करेगा सरकार को और मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसफॉर्म द लिव्स ऑफ सिटीजन्स, है ना, ट्रांसफॉर्म द लिव्स ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की जो जिंदगियां हैं उसको में बदलाव लाएगा, स्पेशली दोस एट द बॉटम ऑफ द डॉट 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 पिरामिड, है ना, डॉट 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 पिरामिड, एंड मेक आवर इकोनॉमी मोर इफिशिएंट। तो पिरामिड के लिए यहाँ पर क्या दे रहा है? यहाँ पर पिरामिड जो है हिपोथेटिकल, क्लासिफाइड, मिथिकल, मिथिकल पिरामिड की बात की जा रही है यहाँ पर मिथिकल पिरामिड होना चाहिए। मिथिकल पिरामिड क्या कहना चाह रहा है स्पेशली? यानी कहना चाह रहा है कि मोर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसफॉर्म द लिव्स ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की जिंदगियां को ट्रांसफॉर्म करेगा, स्पेशली दोस्त, है ना, खास करके उन नागरिकों का एट द बॉटम ऑफ द मिथिकल पिरामिड। मिथिकल पिरामिड एक मतलब कहिए कि यहाँ पर जो है उसको क्या कर सकते हैं? मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन देना चाह रहा है ना। मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन करने का मतलब कि वो जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, पौराणिक है, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। पिरामिड क्या है? पिरामिड है जहां पर जो है मृत को दबा के रखा जाता है ना, मृत को रखा जाता है। मतलब वो एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन देना चाह रहा है कि जो दबे कुचले लोग हैं, है ना, उन लोगों की जिंदगियां बदलेगी। एंड मेक आवर इकोनॉमी मोर इफिशिएंट, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इफिशिएंट होगा एंड कॉम्पिटिटिव होगा। क्या होगा?
एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव होगा। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, कुशल, बढ़िया। ए 2014 एमसिकिंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स दैट, यानी इस जो है इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट्स है, जो है इसका जो रिपोर्ट है वो बताना चाह रहा है कि द लार्ज स्केल ऑफ डॉट टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया पोजीशन इंडिया विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इससे जो है भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। तो चलो भाई यहां पर देखते हैं, यहां पर फर्स्ट में क्या आना चाह रहा है आपका, डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम, कैन बी द प्राइम क्या क्या दिया है, फैक्टर्स, डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम फैक्टर्स, इंपैक्ट, फोर्स, माइट, यानी यहां पर डियर माइट का मतलब होता है ताकत, कोई ताकत की बात नहीं की जा रही है। इंपैक्ट का मतलब प्रभाव होता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो भी इंपैक्ट की बात नहीं हो रही है यहां पर। यह तो जो है कैन बी द प्राइम, कैन बी द प्राइम फैक्टर्स, प्लूरल फॉर्म दिया है। फोर्स कह सकते हैं, एक बल है, एक शक्ति है, एक बल और शक्ति है, फोर्स आना चाहिए यहाँ पर। हालांकि फैक्टर्स का भी सेंस यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फैक्टर सेट नहीं करेगा, ठीक है ना। बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फॉर्मली, और ऐसे टेक्नोलॉजी जो है सरकार से क्या होना चाहिए, फॉर्मली स्टिक। स्टक तो मतलब होता है चिपकाना, किसी वस्तु को चिपका देना, स्टक, यहाँ पर चिपकाने की बात नहीं की जा रही है। इंसर्ट भरना, है ना, वहां भरने की बात नहीं है। प्लांटेड, प्लांटेड पौधा लगाना, प्लांटेड कोई बात नहीं है। इम्बेडेड, यानी इम्बेड का मतलब होता है किसी टेक्नोलॉजी को किसी सिस्टम से, कंपनी से जोड़ना, इम्बेडेड, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि इम्बेडेड का यूज करेंगे हम लोग, है ना। गवर्नमेंट समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट एज वन ऑफ इट्स फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, और बहुत ही अच्छा फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है ये डिजिटल इंडिया। एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, और एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी, किसी टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट के साथ जोड़ना, विल डू थ्री थिंग्स, तो जोड़ने से क्या हो जाएगा, एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट प्रोसेस, गवर्नमेंट प्रोसेस ही आना चाहिए, क्योंकि यहां पर ऑफिस का कोई मैटर नहीं है, डिटेल्स की कोई मैटर नहीं है ना। हेरारकीज, हेरारकी का मतलब होता है धर्म सत्ता, हेरारकी मतलब क्या होता है, धर्म सत्ता, यहाँ पर कोई धर्म सत्ता की बात नहीं की गई है, यानी प्रोसेस, गवर्नमेंट प्रोसेस की बात की जा रही है। विल डू थ्री थिंग्स, ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, सरकार को बदलेगा और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करेगा, इसको ट्रांसपेरेंट करेगा। फर्स्ट क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसफॉर्म द लिव्स ऑफ सिटीजंस स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द मिथिकल पिरामिड, मानेंगे हम लोग यहाँ पर मिथिकल पिरामिड, पौराणिक, है ना, अवस्था। एंड मेक आवर इकोनॉमी मोर इफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव, जिससे कि जो है हमारा इकोनॉमिक जो है, मतलब क्या, जैसे बहुत पिछड़ा हुआ जो लोग है उसको डिजिटली जब नॉलेज होता है तो वो आगे बढ़ेगा। जैसे पहले के जैसे जमाने में क्या होता था, लोग मोबाइल मतलब कैसे कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, डिजिटली ट्रांजैक्शंस करते हैं, नहीं पता था, लेकिन आज घर घर में इसका, कम भी पढ़े लिखे हैं तो वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं मार्केट ग्रोथ को दर्शाता है, इकोनॉमिक सिचुएशंस को डेवलप करता है। उसी पर कहा गया है कि 2014 मैकिंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स दैट, यानी इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट्स है कि लार्ज स्केल, लार्ज स्केल, लार्ज स्केल ऑफ टेक्नोलॉजी, या तो लार्ज स्केल पर किसी टेक्नोलॉजी को कोई क्या करेगा, अडेप्ट ही ना करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपका एंटिसिपेशन, पूर्वानुमान की बात नहीं है। मॉनिटरिंग तो होता है, किसी ऑफिस के लिए मॉनिटरिंग का यूज कर सकते हैं, है ना, देख रेख करना, मॉनिटरिंग, यानी एडेप्टेशन, है ना, एडेप्टेशन अपनाने की बात की जा रही है। तो ये जो है आपका एडेप्टेशन है टेक्नोलॉजी का थ्रू डिजिटल इंडिया पोजीशन इंडिया विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें फैक्टर्स जो है, डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम फैक्टर्स,
यू आपका जो है फैक्टर्स भी हो सकता था, प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में दे रहा, थोड़ा सा डाउट हो रहा है उसके लिए, ठीक है ना। तो इसलिए प्राइम फोर्स ताकत के सेंस में आप कर सकते हो यूज। तो बढ़ाने की बात नहीं की जा रही है।